हनुमान बेनीवाल एनडीए में जाने वाले हैं। फिर से हनुमान बेनीवाल की एंट्री एनडीए में होने वाली है। ऐसी बातें बहुत तेजी से वायरल हो रही है और ये वायरल भी इसलिए हो रही है क्योंकि कथित तौर पर अमित शाह का फोन आया है हनुमान बेनीवाल को। ऐसा वो लोग भी लिख रहे हैं जो कट्टर हनुमान बेनीवाल की टीम में रह चुके हैं, हनुमान बेनीवाल समर्थक रह चुके हैं। और ये बातें इतनी तेजी से क्यों वायरल हो रही है? क्या राजनीतिक संभावनाओं में ऐसा हो सकता है? आज इन्हीं सब मौजुओं पर बात करेंगे, बने रहिएगा वीडियो के आखिर तक। समझने वाली बात यह है कि हनुमान बेनीवाल जो लगातार बीजेपी की आलोचना करते हैं, हाल में बैराणा धाम को लेकर बीजेपी को उन्होंने बहुत तगड़ा घेरा। जब बैराणा धाम में साधु संत पूरी तरह से रीको के आने का विरोध कर रहे थे और डिप्टी सीएम को सरेआम लताड़ा लग गया, तब भी हनुमान बेनीवाल ने पूरी तरह से बीजेपी की आलोचना की कि ये वो पार्टी है जो सनातन के नाम पर सत्ता में आती है और संत जो इतने दिनों से तंग हैं, इतने दिनों से परेशान हैं, उनकी परेशानी को समझना तो दूर, कोई उनके लिए काम नहीं कर रही है। वो संत गुस्सा कर रहे हैं बीजेपी पर, उनका काम भी मैं ही करूंगा, हनुमान बेनीवाल ही करेगा। इस तरह से वो बात कर रहे हैं। क्या बीजेपी की इतनी खिलाफत करने वाले वापस एनडीए में जा सकते हैं? क्या ये संभावना है? इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। यही नहीं, इसके अलावा सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर भी वो बहुत ज्यादा आक्रामक रहते हैं। ऐसे में क्या बीजेपी में जाना उनका संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी की स्टेट राजनीति की हनुमान बेनीवाल आलोचना कर रहे हैं। इससे पहले वसुंधरा राजे की, वसुंधरा सरकार की उन्होंने भर भर के आलोचना की थी। फिर भी एनडीए के साथ वो गए थे और एनडीए के साथ जब वो गए तभी उनकी भी सीट आई और एनडीए की भी 24 सीटें आई, यानी कि टोटल मिला के 25 सीटें हो गई एनडीए की, बीजेपी की 24 और एनडीए की 25। अब समझने वाली बात यह है कि इस बार भी क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल ने इसके अलावा जितने भी गठबंधन किए, चाहे कांग्रेस से किया हो, चाहे आजाद समाज पार्टी से किया हो, चाहे आम आदमी पार्टी से किया हो, सब के सब सुपर फ्लॉप रहे। और पिछले इलेक्शन में हनुमान बेनीवाल भी बहुत ही बुरी तरह से हारते हारते बच गए। कहीं ना कहीं बहुत मार्जिन से जीते। कनिका बेनीवाल हार गई तो उनको भी एनडीए की जरूरत है, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस ये कहता है। और एनडीए को भी हनुमान बेनीवाल की जरूरत है, क्योंकि जब हनुमान बेनीवाल नहीं थे तो 11 सीटें का नुकसान एनडीए को झेलना पड़ा। अब ये दोनों ही विन विन सिचुएशन वाली चीज है। समझने वाली बात यह है कि इतनी ज्यादा आलोचना करने के बाद हनुमान बेनीवाल क्यों एनडीए में आएंगे? देखिए, हनुमान बेनीवाल का अगर पैटर्न आप समझें तो उन्होंने आलोचना हमेशा स्टेट बीजेपी की है और स्टेट बीजेपी के साथ कोई भी गठबंधन नहीं किया। गठबंधन किया तो सीधा सीधा सेंट्रल के साथ और एनडीए के एक हिस्से बन गए। बीजेपी में विलय नहीं किया, एनडीए में हिस्से बन गए। अब समझने वाली बात है, इससे फायदा क्या होता है हनुमान बेनीवाल को? फायदा ये होता है कि उनके तमाम सारे काम केंद्र स्तर से हो जाते हैं। नितिन गडकरी से लेकर तमाम सारे सेंट्रल मिनिस्टर्स उनके आज भी अच्छे दोस्त हैं। आशुतोष की बर्थडे पार्टी में सबसे पहले पहुंचते हैं और कहीं ना कहीं स्टेट लीडरशिप से उनका कोई ताल्लुकात नहीं है। वो अपने आप को उनसे बहुत ऊपर समझते भी हैं और है भी कहीं ना कहीं। उनके काम सीधा सीधा सेंटर से होते हैं, इसलिए स्टेट की वो खुल के आलोचना कर सकते हैं। उनको पूरी हरी झंडी शायद ऊपर से ही मिली हुई है। और ये पैटर्न अगर आप बहुत दिनों से उनकी पॉलिटिक्स देख रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे। अब समझने वाली दूसरी बात यह है, इससे बीजेपी को या एनडीए को क्या फायदा होता है? देखिए, एनडीए इस बात को समझती है कि अगर सबसे ज्यादा वोट बैंक जाटों का है तो जाटों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय कौन है, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि वो हनुमान बेनीवाल है। अगर कांग्रेस के कोई सबसे ज्यादा वोट काट सकता है बहुत सारे इलाकों में, तो भी वो हनुमान बेनीवाल ही है। अगर हनुमान बेनीवाल एनडीए के साथ होते हैं तो कांग्रेस के वोट भी कटेंगे और दूसरी तरफ जाट जो है वो बीजेपी को पसंद भी करेंगे। अब समझने वाली बात यह है, कांग्रेस की काट करने के लिए
क्योंकि कांग्रेस ने एक जाट को प्रदेशाध्यक्ष बना रखा है, जाटों को पूरी तवज्जो दे रखी है, अपनी यूथ विंग में भी जाटों को बहुत तवज्जो दे रखी है। ऐसे में बीजेपी के पास क्या हथियार होगा जिससे वो राजस्थान का सबसे बड़ा वोट बैंक अपनी तरफ करेंगे? वो हथियार और कोई नहीं बल्कि हनुमान बेनीवाल होगा। और हनुमान बेनीवाल ने पहले भी कहा है, मुझे स्टेट से वसुंधरा का नाम लेकर कहा बैर है, लेकिन मैं एनडीए ज्वाइन करता हूं। और अब भी वो ये ही कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 2028 में अगर कोई कहता है कि क्या संभावना है हनुमान बेनीवाल की एनडीए में आने की, तो बिल्कुल संभावना है और इसके पीछे लॉजिक्स हैं। और ये लॉजिक्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सही होते भी दिखेंगे, क्योंकि याद होगा आपको, एक बार बेनीवाल ने पूरे पार्लियामेंट में ये कहा था कि अगर बीजेपी हमारे साथ रहती तो उन्हें पहले की तरह 25 में से 25 सीटें मिलती, इतनी सीटों का नुकसान नहीं होता। तो कहीं ना कहीं ये एक इशारा था। पॉलिटिक्स में बहुत सारे इशारे, बहुत सारी संभावनाएं होती है, और उन्हीं संभावनाओं में से हनुमान बेनीवाल भी एक संभावना है कि 2028 में वो एनडीए के साथ आकर एनडीए के पक्ष में काफी सारे वोट ले जा सकते हैं, सीटें ले जा सकते हैं। और अब तो ये सिनेरियो और भी ज्यादा क्लियर दिखता है जब भाजपा में कई सारे दूसरे दल के नेता आकर सीएम बन रहे हैं। हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर अरुणाचल प्रदेश के सीएम से लेकर शुभेंदु अधिकारी से लेकर लिस्ट बहुत लंबी है। तो भाजपा में आने के लिए बहुत सारे तरीके, बहुत सारे रीजंस भाजपा की आलाकमान के पास होते हैं। किसी का स्टेट से बैर करके उसे सेंट्रल से लाया जाता है, किसी को धनबल से लाया जाता है, किसी भी तरीके से लाया जाता है, लेकिन जो भी परफॉर्मिंग होता है उसे बीजेपी अपनी तरफ ले आती है। तो एनडीए में आना हनुमान बेनीवाल का बिल्कुल भी असंभव नहीं है और सारी संभावनाएं इसके लिए बनती है। क्या आपका सोचना है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज।